आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। इस वक्त की तमाम अहम खबरों के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। यूपी कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है और अब यूपी के इस प्रमुख शहर को नए नाम प्रयागराज से जाना जाएगा। इतिहास के मुताबिक मुगल बादशाह अकबर ने प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद रखा था। आपको बता दें कि यूपी सरकार इलाहाबाद का नाम बदलने पर गंभीरता से विचार कर रही थी। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी ने कहा था कि संत लगातार इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयाग रखने की मांग कर रहे हैं और कुंभ मार्गदर्शक मंडल की बैठक में भी ये मुद्दा प्रमुखता से उठा था। इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे राज्यपाल राम नाईक ने भी इस पर सहमति जताई थी। बहुचर्चित सतलोक आश्रम मामले में हिसार की अदालत ने रामपाल को आजीवन उम्र कैद की सजा सुना दी है। अदालत ने रामपाल को हत्या के 2 मामलों में दोषी करार दिया है। रामपाल को 4 महिलाओं और एक बच्चे की हत्या के आरोप में दोषी बताया गया है। साथ ही कोर्ट ने रामपाल समेत उसके 26 अनुयायियों को दोषी करार दिया है और सभी पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा के ऐलान करने के बाद जेल के आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रामपाल को गिरफ्तार करने में हरियाणा पुलिस ने काफी मेहनत की थी और 18 दिन की लुकाछिपी के बाद पुलिस ने रामपाल को गिरफ्तार किया था। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि मानवेंद्र ने 22 सितंबर को ही बीजेपी छोड़ दिया था। राजस्थान के बाड़मेर में आयोजित विशाल स्वाभिमान रैली के बाद मानवेंद्र कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। राज्य के बाड़मेर और जैसलमेर के साथ साथ आसपास के राजपूत समुदाय में मानवेंद्र की अच्छी पकड़ मानी जाती है और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में शामिल होने को एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि मानवेंद्र के इस कदम से पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ताजा मामला अलीगढ़ के जमालपुर का है, जहां युवती को घर में अकेला पाकर एक युवक घर में घुस गया और युवती के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। विरोध करने पर उसने युवती के साथ मारपीट की और मौके से फरार हो गया। वहीं पीड़िता के पिता ने बताया है कि हम सब काम पर गए हुए थे, तभी घर के पास में रहने वाला लड़का जबरदस्ती घर में घुस गया और घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पीड़िता की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यूपी के मुरादाबाद में एक छात्र ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मृतक बदायूं जिले का रहने वाला था और तीर्थकर महावीर विश्वविद्यालय में बी फार्मा फाइनल ईयर का छात्र था। परिजनों का कहना है कि अभिषेक कुछ दिन पहले ही घर से वापस कमरे पर आया था और घटना की रात अभिषेक कमरे में अकेला था और उसके रूम पार्टनर अपने घर पर गए हुए थे। जब रूम पार्टनर वापस आए तो काफी देर तक अभिषेक ने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद पार्टनर दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए और बिस्तर पर अभिषेक का शव पड़ा देखा। वहीं पुलिस प्रेम प्रसंग के चलते खुदकुशी करने की आशंका जता रही है। ये पूरा मामला बड़ा थाना क्षेत्र का है। गाजियाबाद के कोटगांव रेलवे फाटक पर बड़ा हादसा हुआ है, जहां ट्रेन की चपेट में रेलवे लाइन को पार करने वाले बाइक, स्कूटी और साइकिल सवार आ गए। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और करीब 5 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि एक तरफ से EMU ट्रेन गुजर रही थी, जिससे बचने और जल्दी पार करने के लिए लोग रेल की पटरी के बीच खड़े थे। तभी अचानक कालका ट्रेन भी वहां से गुजरने लगी, जिससे लोग ट्रेनों के बीच में फंस गए और ये बड़ा हादसा हो गया। वहीं सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और GRP मौके पर पहुंच गई और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बलिया में खाद्य विभाग ने चौक बाजार में त्योहारों के मद्देनजर जनरल स्टोर और मिठाई की दुकानों पर छापेमारी की है और बड़ी मात्रा में नमूने लिए गए हैं। छापे के दौरान टीम ने मिठाई की दुकान पर मिठाई केक बनाने वाली 4 पदार्थों का सैंपल भी लिया है। वहीं खाद्य विभाग के छापेमारी से दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। दशहरा और नवरात्र के चलते मिलावटी की सूचना पर खाद्य विभाग ने ये छापेमारी की है। दरअसल त्योहारों का सीजन शुरू होते ही दुकानदार तेल, घी, मिठाइयों में मिलावट करना शुरू कर देते हैं, जिसके तहत ये अभियान चलाया जा रहा है। हरदोई पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। इस बदमाश पर हरदोई समेत आसपास के सभी जिलों में आपराधिक मामले दर्ज हैं और हरदोई के देहात कोतवाली क्षेत्र के पेट्रोल पंप लूटकांड मामले में फरार चल रहा था, जिसके चलते पुलिस विभाग की तरफ से इस पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। इसने अपने साथी के साथ मिलकर लूट की घटना को अंजाम दिया था, जो पेट्रोल पंप पर लगे कैमरे में कैद हो गया था। फिलहाल पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गाजियाबाद से एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां एक सोसाइटी की लिफ्ट में रेप का प्रयास किया गया है। पीड़िता सोसाइटी के घरों में काम करने आती है। पीड़िता का आरोप है कि जब वो काम करके लौट रही थी, तभी अचानक लिफ्ट में एक ड्राइवर घुस गया और लिफ्ट को सोसाइटी की छत पर ले गया, जहां उसके साथ रेप करने का प्रयास किया, लेकिन किसी तरह से वो पीड़िता वहां से भाग निकली।
पुलिस का कहना है कि अवधेश नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये घटना इंदिरापुरम इलाके की। मुरादाबाद में बीजेपी के ही दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। कुछ दिन पहले सैकड़ों लोगों ने हनुमान मूर्ति तिराहे पर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें मेयर व बीजेपी सांसद के लापता होने के पोस्टर को लेकर नारेबाजी की गई थी, जिससे मामला सुर्खियों में छाया रहा। अब इस प्रदर्शन के बाद बीजेपी पार्षद रानी सैनी और सोनू सैनी समेत कई अन्य लोगों पर आरोप लगे हैं कि उनके साथ तमंचे से फायर व छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया था, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए सोनू को हिरासत में ले लिया है, जिसके बाद लोग थाने में पहुंच गए हैं और मुकदमा वापस लेने की मांग करने लगे। ये पूरा मामला थाना कटिहार क्षेत्र का है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क न्यूज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।